ज्ञानी देवताओं को पैदा कर सकता है। बिल्कुल सच बात है ये कि जो ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं या जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिनको अपना आत्म स्वरूप या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो देवताओं को पैदा कर सकते हैं। उनके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतना विज्ञान पैदा हो जाता है या विज्ञान की नॉलेज हो जाती है, कुदरत के राज को जान लेता है कि कैसे देवताओं को पैदा करना है। तो ये वो इस विज्ञान को जान लेता है और उसको पता भी हो जाता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। यही जानेंगे आज कि जिसको निर्वाण प्राप्त हो चुका है, ब्रह्म पदवी प्राप्त हो चुकी है, वो किसी भी देवताओं को पैदा कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। आदमी हैं, ये जीव जंतु हैं, ये बच्चे पैदा करने की इनमें काबिलियत होती है बिल्कुल। अब एक गाय है, वो बछड़े को पैदा कर देती है, उसमें काबिलियत है। जीवों के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो अपने जैसे जानवरों को पैदा कर देता है। आदमी के अंदर भी ये काबिलियत है बच्चे पैदा करने की। तो जब आम आदमी में इतनी काबिलियत हो सकती है, मूर्खों को जब इतनी बात का पता हो जाता है कि हम बच्चों को पैदा कर सकते हैं, ये जीव जंतु हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, जब इनको ये पता है कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, इनके अंदर जब इतनी काबिलियत आ जाती है, तो जो ब्रह्म पद को प्राप्त हैं, जो ज्ञानी हो चुके हैं, निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, तो क्या उनमें इतनी काबिलियत नहीं होगी कि वो देवताओं को पैदा कर सकें? बिल्कुल, ये काबिलियत होती है। आप जिन देवियों की पूजा करते हैं, जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं, उन देवताओं को भी ज्ञानी पैदा कर सकता है। अपनी योग शक्ति से कह लो, अपने ज्ञान से कह लो, या कुदरत का विज्ञान का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया है उसकी वजह से कह लो। देवताओं को, भूत प्रेतों को, और जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उनको भी वो पैदा कर सकता है। देवता चाहे छोटे वाले हैं, चाहे बड़े वाले हैं, चाहे कोई देवी है, अलग अलग तरह की देवियाँ होती हैं। आप भी किसी न किसी देवी की पूजा करते होंगे, आप भी किसी न किसी छोटे या बड़े देवता की पूजा करते होंगे। तो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म हो जाता है, वो पार ब्रह्म हो जाता है। वो पार ब्रह्म तो है ही, उसकी यादाश आ जाती है, या कह लो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उदाहरण दे के मैंने पहले ही बात समझा दी है कि जैसे आम जीव होते हैं, ये अपने जैसे बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसी तरीके से एक ज्ञानी की काबिलियत बढ़ जाती है और वो देवताओं को पैदा कर सकता है और उनको कोई काम भी सौंप सकता है। वैसे तो जो ज्ञानी होते हैं, ना तो उनकी कोई रुचि होती है किसी देवता को पैदा करने की, या किसी भूत प्रेत को पैदा करने की, या किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने की, उनकी रुचि नहीं होती है। लेकिन काबिलियत होती है उनके अंदर। यही बताया जा रहा है कि जो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी इच्छाएं तकरीबन ख़त्म सी हो जाती हैं। इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं तो उनकी ये भी इच्छा नहीं रहती कि मैं किसी देवता को पैदा करूं, या किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को, या किसी देवी को पैदा करूं, या भूत प्रेतों को पैदा करूं, या किसी आदमी को पैदा करूं। तो उसकी ये इच्छाएं चली जाती हैं। इच्छाएं चली जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें काबिलियत नहीं है। तो उनके अंदर ये पूर्ण काबिलियत होती है कि वो किसी को भी देवताओं को पैदा करके उनसे काम सौंप सकते हैं, या उनको काम दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है। तो आज हमने ये जाना, आप ब्रह्म हैं,
आपके अंदर ये काबिलियत है। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से। आप पार ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आप देवताओं को भी पैदा कर सकते हैं, यही बताने की कोशिश की गई है। आप ब्रह्म हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला। आपके श्री चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद ये जानने के लिए कि आप देवताओं को पैदा कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से कहें तो ज्ञानी देवताओं को पैदा कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।